महापौरों की लड़ाई जो है मजबूती से लखनऊ में लड़ी जाएगी। 74वां संविधान संशोधन और अनेकों ऐसे हैं जो अधिकार महापौर को और पार्षदों को और निगमों को मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में। उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और रणनीति हमने तैयार की है कल बैठ के लखनऊ में। और निश्चित तौर से पूरे उत्तर प्रदेश के महापौरों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है। हमारे सहारनपुर नगर निगम दिन प्रतिदिन उन्नति की शिखर पर पहुंच रहा है और स्वच्छता में भी और हर मायने में भी। और आज का जो विशेष प्रोग्राम था, ये हमारे मेयर साहब को जनरल सेक्रेटरी चुना गया है, तो उसकी मैं उनको बधाई देता हूं और सभी पार्षदों को बधाई देता हूं। और सीधी सी बात है कि सहारनपुर, जो बहुत से लोग सहारनपुर को अभी उत्तरांचल में ही मानते थे, लेकिन अब सहारनपुर की बहुत स्पष्ट पहचान मिली है स्वच्छता में भी और सभी मानकों में भी। और जो भी मापदंड हैं उनमें सहारनपुर नंबर 1 स्वच्छता में आकर के दिखाएगा। उसी के तहत आज मेयर साहब को जो सफलता मिली है, जनरल सेक्रेटरी चुने गए, उनको मैं बधाई देता हूं। और सभी हमारे पार्षद हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि सहारनपुर का नाम हो रहा है, सहारनपुर को अपनी पहचान मिल रही है। और सहारनपुर को सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लोग अब जान रहे हैं कि सहारनपुर भी एक नगर निगम है और वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम अजय बिरला है। मैं ब्रांच सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया असिस्टेड रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन सहारनपुर से, लाइन ब्रांच का। आज मामला ये हुआ, सीटीआई स्टेशन कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई थी। कुछ छोटी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब की फ़ोटो अपने दफ्तर और लॉबी के अंदर से उतार दी गई है, जिसकी हमने ज्ञापन आज SS के माध्यम से माननीय रेल प्रबंधक महोदय अम्बाला छावनी को भेजा गया है। और उस पर जो इंचार्ज है वहाँ पर SS वालिया जी, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब की जो फ़ोटो है वो 1 बजे तक लगा दी जाएगी। यदि नहीं लगी तो इसके लिए हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन के तीनों ब्रांच और रेल दलित अधिकारी कर्मचारी इसके लिए आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की, रेल प्रशासन की होगी। देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में चुनी हुई सरकार का राज होता है। यहाँ जनता का राज है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जनता के लिए सरकार होती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी आई थी और उसने 38 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की थी और एकमात्र मुकदमा जो मुकेश अंबानी पर हुआ था 8,000 करोड़ का, तो दिल्ली की सरकार की सारी जांच एजेंसियों की ताकत केंद्र सरकार ने छीन ली थी 2015 में। इसी तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर 5 उपचुनाव हुए हैं नगर निगम के अंदर, जिसमें भाजपा साफ हो गई है। और उसी झुंझलाहट में अब भाजपा एक नया अध्यादेश जो कल परसों उन्होंने लोकसभा में पेश किया है कि चुनी हुई सरकार की सारी ताकतें छीनकर वो तानाशाही रूप से उपराज्यपाल को देना चाहते हैं। इससे बड़ी झुंझलाहट उनको ये है कि दिल्ली की सरकार जनता का पैसा जनता के लिए लगाना चाहती है। दिल्ली में पिछले साल हमारे 19 करोड़ महिलाओं ने फ्री बस में सर्विस की थी। तो दिल्ली की सरकार ये चाहती है कि दिल्ली की जनता को, पूरी जनता को फ्री सेवा दी जाए। जनता जो हमारा
सार्वजनिक परिवहन है, तो इसका औसतन हम लोगों ने निकाला था कि करीब 500 करोड़ में अगर दिल्ली की सरकार इस खर्च को वहन कर ले तो दिल्ली में हर आम आदमी सार्वजनिक परिवहन में फ्री घूम सकता है। आप जानते हैं कि जिसको ऐश करनी होती है वो गाड़ियों में घूमता है, वो टैक्सियों में घूमता है, लेकिन आम आदमी को सार्वजनिक परिवहन ही एकमात्र सुलभ उसके लिए साधन है जिससे वो घूम सकता है। तो केंद्र की सरकार को जब ये पता चला कि दिल्ली की सरकार पूरी जनता के लिए डीटीसी की बसों में फ्री सेवा करने जा रही है, तो उन्होंने एक अध्यादेश लाया है कि अब दिल्ली के सारे आदेश जो हैं वो महामहिम जो हैं एलजी साहब करेंगे, जिनको ना तो जनता ने चुना है ना कोई उन्हें चाहता है, और वो एक तरह से थोपे हुए तानाशाह दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। अब्दुल मालिक मुफलिसी है। मैं यहाँ ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल जनपद सहारनपुर का ज़िला अध्यक्ष हूँ, और यहाँ पर तमाम जो है पदाधिकारी और तमाम जो है वो पूरे शहर की एक नुमाइंदगी है। उसमें हमारे मौलाना इजहार हैदर साहब हैं जो इमाम जुमा और खुतबा हैं शिया जामा मस्जिद के, साबिर अली ख़ान साहब हैं, और मौलाना हमारे ज़फ़र अब्बास साहब हैं, तमाम हज़रात हैं। तो ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के तमाम ये ज़िम्मेदार हैं, ओहदेदारान हैं, और ये ऐसी तंजीम है कि तमाम हज़रात को लेकर चलती है। तमाम मकतब फ़िक्र के लोग इसके अंदर हैं। तो डीएम साहब के माध्यम से जैसा कि बताया वसीम रिजवी साहब के लिए जो उन्होंने किया है, तो महामहिम राष्ट्रपति साहब को ये ज्ञापन आज देने की बात हो रही है और दिया जा रहा है यहाँ पर। तो उसी के लिए जो बताई हमारे बड़ों ने बातें, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के ज़रिए से ये तमाम जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। के ज़रिए से ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल और तमाम सहारनपुर के शिया और अहले सुन्नत और तमाम लोगों की तरफ से है ये, क्योंकि वसीम रिजवी जिसने कुरान मजीद की बेहरमती की है और उसने कुरान की आयतों के बारे में जो है बहतान लगाया है। उसने कहा है कि 26 आयतें जो है कुरान मजीद से निकाल ली जाए, जो कोई हक नहीं पहुंचता। कुरान मजीद का जो ज़बर ज़ेर एक नुक्ता भी जो है कुरान में जो मौजूद है वो ना निकल सकता है ना उसमें इजाफा हो सकता है। वसीम रिजवी ये बहक चुका है इंसान, और पूरी कौम चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो तमाम मुसलमानों ने कह दिया है कि अगर ये मरता भी है इंसान तो किसी भी मुसलमान कब्रिस्तान में इसे दफनाया नहीं जाएगा, और कोई भी मौलवी कोई भी आलिम दीन इसकी नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा, और ये इंसान जो वो दीन से खारिज हो चुका है। और इससे घर वालों ने खुद, आप लोग खुद जानते हैं कि इसे घर वालों ने खुद कहा है कि हमने इसे छोड़ दिया है, और इसने खुद कहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मैं हार जाता हूँ। तो बेहतर है कि ये सुसाइड कर ले, अच्छी बात है। इससे पहले कि इसके लिए और कोई नतीजा निकले इसका, ये सुसाइड कर ले वो अच्छी बात है, खुद ही अपना मर जाए।